बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, अगर हम आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहली बात करें तो हमारे इलाके की, गांव की, माशरे की कुछ इक़दार होती थी, कुछ वैल्यूज़ थी। क्या वो वैल्यूज़ आज ज़िंदा हैं? बल्कि वो ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ मर चुकी हैं, बल्कि जो आने वाली नस्ल है इसके ज़हनों में उसका अब गुमान तक नहीं है। आज से 50 साल पहले, 40 साल 30 साल पहले हमारे गांव, इलाके, माशरे में कुछ ऐसी इक़दार थी जिनके अंदर हम खूबसूरती से अपने साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, लोगों के साथ, कुलीग के साथ इस तरह से जुड़े होते थे कि हमें तन्हाई का एहसास नहीं होता था। ये पता होता था कि अगर कहीं कोई मुश्किल आए तो पूरा गांव, पूरा इलाका, पूरा माशरा मिलकर उस मुश्किल में उस शख्स को उससे निकालेगा। लेकिन जब से हम आगे बढ़ते गए, हमने अपने आप को सिविलाइज्ड होने का सर्टिफिकेट दे दिया। जब से हमने ये कहा कि हम पढ़े लिखे हैं, जब से हमने ये समझा कि हम बहुत एडवांस हो गए हैं, तो हमारे अंदर से वो इक़्तिदार ख़त्म होती गई। अब इस वक्त जो हमारी जो हालत है, जो सूरत हाल है, जो आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे के जनाज़ों पर जाने की हद तक जुड़े रह चुके हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम सिर्फ़ कोई, चाहे पड़ोसी है, दोस्त है, रिश्तेदार है, बहुत करीबी है, कहीं का भी है, उसके साथ हमारा ताल्लुक़ सिर्फ़ इतना है कि हम उसके किसी मरने पे अफ़सोस करने जाते हैं, या फिर उसके जनाज़े पे जाते हैं, या फिर 2 4 6 मिनट बैठकर वापस आ जाते हैं। ये सब कुछ वो अलमिया है जो हमें इस माशरे में तन्हा करता जा रहा है। ये वो अलमिया है जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। ये वो अलमिया है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि फ़लाँ शख्स कल तो ठीक था, आज इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि आज से 40 साल, 30 साल, 50 साल पहले की अगर आप अपने वालिदैन से उन उस दौर की हिस्ट्री सुनें, तो कोई शख्स बीमार होता था तो हम उसकी तीमारदारी के लिए पूरे का पूरा ख़ानदान उसके यहाँ जाता था, उसकी तीमारदारी करता था, उसे हौसला देता था, उसे ये एहसास दिलाता था कि उसका कोई है और वो इस माशरे में अकेला नहीं है। कहा यह जाता है, और ये हकीकत भी है, कि बीमार की जब आप तीमारदारी करते हैं, जब उसे प्यार के, मोहब्बत के, हमदर्दी के 2 अल्फाज मिलते हैं तो आधे से ज़्यादा वो ठीक हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि हम इस वक्त इस लेवल पे हैं कि जब कोई शख्स माशरे में तन्हा हो, उसे अपने दुख दर्द बांटने के लिए कोई मिले ना, और जो मिले वो इतना मुफाद परस्त हो, चाहे वो रिश्तेदार है, कज़न है, पड़ोसी है, कुछ भी है, कि वो ये समझे कि मेरा इसके साथ किसी किस्म का कोई मुफाद नहीं है, लिहाजा मुझे क्या ज़रूरत है इससे ताल्लुक़ रखने की। और वो शख्स अपनी तन्हाई में घुट घुट कर इस तरह से इस हालत में पहुंचता है कि हमें एहसास नहीं होता, और बाद में हम ये कहते हैं कि ये अल्लाह को प्यारा हो गया, या फिर ये किसी बीमारी में मुब्तला हो गया। और दूसरी बात ये है कि पुराने वक्तों की बात नहीं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि कुछ दहाइयाँ पहले जब कोई बीमार होता था तो जो उसे तीमारदारी के लिए दूर से लोग आते थे, वो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ लेकर आते थे, जैसे उसके लिए देसी कोई सब्ज़ी लेके आ गया, कोई टोटका लेके आ गया, किसी ने किसी तरह से हमदर्दी की, और इस तरह से वो अपने आप को तन्हा नहीं समझता था। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ़ जनाज़ों में जाने के लिए सिर्फ़ दूसरे के साथ इस हद तक हमदर्दी करते हैं कि कल इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। ये वो चीज़ें हैं जो हमें इस वक्त माशरे में अकेले करके उन्होंने हमें रख दिया। हमारी जो आने वाली नस्ल है, इस वक्त जो जनरेशन जवान हो रही है, ख़ास करके इसे आप डिजिटल नस्ल कह सकते हैं, या इसको आप वो नस्ल कह सकते हैं जिसने कुछ पुराने बुज़ुर्गों से नहीं सीखा, बल्कि ये यूट्यूब से, टिकटॉक और फेसबुक और सोशल मीडिया से सीख रहा है। सोशल मीडिया में क्या बताया जा रहा है कि फ़लाँ मुफाद का दौर है, किसी के साथ उस वक्त तक ताल्लुक़ ना हो जब तक फ़ायदा ना हो, फ़लाँ मुल्क में ऐसा कमाया जा रहा है, फ़लाँ मुल्क में ऐसा किया जा रहा है, हम ऐसे नहीं हैं, हमें ऐसा करना चाहिए। तो क्या माएँ, क्या वालिदैन, क्या बच्चे सारे उसी डगर पर चलते हैं। इसमें हमारा कसूर इसलिए नहीं है कि ये मिन हसल कौम बिल्कुल माशरती तौर पर, ये इज्तिमाई लेवल पर ये
उस ज़हन में, उस सोच में सराहियत करती जाती है ये बात, जो हमें किसी न किसी सूरत में इस माशरे में तन्हा करती है। और यही वो चीज़ है कि वक्त आने पर हम सिर्फ़ उस हद तक देखते हैं कि जब हमारे आखिरी सांसें होती हैं तो सिर्फ़ या तो हम माफ़ी मांगने के लिए इशारा करते हैं कि माफ़ कर दे, या फिर अगला ये कहता है कि इसने ये काम किया था, उसकी इसे सज़ा मिली, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इस वजह से इसे सज़ा मिली। जबकि माजी के अंदर कभी भी ऐसा नहीं था, बल्कि दुआएं की जाती थी, और शायद कि किसी की दुआ ऐसी होती थी कि उस शख्स को उसकी जान बचा सकती थी। और यही हमारे आज के माशरे का अलमिया है। और देखते हैं कि क्या ये गिरावट, ये इखलाकी गिरावट, ये इक़्तिदार की गिरावट, ये माशरे के अंदर जो भाईचारा है उसकी गिरावट, ये किस हद तक जाएगी और कहाँ से ये वापस पलटेगी, और इंसान तन्हा होते होते आखिर कहाँ तक पहुँचेगा, फिर उसका अंजाम क्या होगा। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।